हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चौधरी मुदस्सिर अहमद आज आपके सामने ये जो वीडियो लेके आया हूँ, इसमें आज हम थोड़ा ये जो टेस्ट हुआ था स्टूडेंट का, ये येडिंग टेस्ट सेंटर में हुआ था 8:57 पे सुबह के टाइम। तो ये टेस्ट ऑटोमेटिक गाड़ी में दे रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ एडवाइस करूँगा। आप उन पे मेक श्योर करें कि प्रैक्टिस करें और अपने इंस्ट्रक्टर के साथ इसकी तैयारी करें ताकि आप इन मिस्टेक से बच सकें। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि स्टूडेंट ने अपना टेस्ट पास किया था, लेकिन कुछ चीज़ें जो इसको सिखाई गई थी ड्यूरिंग द टेस्ट इसने नहीं की, लेकिन फिर भी इसकी एबिलिटी ड्राइविंग की बहुत अच्छी थी। एंड ऑफ द रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ्ट, बट एट द राउंड अबाउट ही इज़ गोइंग टू गो राइट थर्ड एग्जिट। तो इस जंक्शन पे जैसा कि आप देख सकते हैं इसने अपनी पोजीशन राइट की, क्योंकि इसने राइट लेन में जंप मारनी है थर्ड एग्जिट के लिए। तो जब भी आप अपने टेस्ट पे जाएं, मेक श्योर बी रिलैक्स, बी कॉन्फिडेंट और प्लानिंग करते हुए आपने अपने टेस्ट पे जाना है। तो ही इज़ गोइंग टू गो राइट थर्ड एग्जिट। तो ये येडिंग का टेस्ट सेंटर है। एनीवे आप जहाँ भी आप टेस्ट दे रहे हैं, डेफिनेटली हर एरिया थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो रोडों पे टेस्ट के दौरान आपको थोड़ा सा सेफ्टी वाइज करनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस स्टूडेंट का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था ड्राइविंग का, क्योंकि ये दूसरी कंट्रीज़ में भी ड्राइविंग करके आया था, तो इसकी कंट्रोलिंग और मिरर एबिलिटी बहुत अच्छी थी। तो ही इज़ गोइंग टू गो राइट थर्ड एग्ज़िट। और जैसा कि आप देख सकते हैं थर्ड एग्ज़िट जैसे इसने शुरू करना स्टार्ट की तो लेफ़्ट साइड पे इसके बड़ी लॉरी आ गई। और इस तरह हाँ, टेस्ट के दौरान सम टाइम कहते हैं ना कि फेवर रोड फेवर या बैड लक सम टाइम ऐसा हो जाता है, लेकिन इसने बड़े अच्छे तरीके से थोड़ा इसको डील किया। बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ। ये ही स्टेड इन ओवरटेकिंग लेन, क्योंकि इसके पास अपॉर्चुनिटी थी ओवरटेकिंग लेन में रहने की। तो बाद में सेफली ये लेफ़्ट लेन पे इसने अपनी गाड़ी को मूव कर लिया। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें मेंशन करूँगा कि जब आप ड्यूल कैरिजवे पे होते हैं टेस्ट के दौरान, तो कोशिश करें कि आप अगर 1 माइल 2 माइल तक स्ट्रेट जा रहे हैं तो लेफ़्ट लेनों को प्रेफर करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक राइट लेन में रहेंगे तो जो अदर ड्राइवर्स होते हैं ना, वो सम टाइम स्पीड लिमिट को फॉलो नहीं करते। और दूसरी चीज़ ये देखें, ड्यूल कैरिजवे पे इस टाइम स्पीड 40 है, लेकिन सेफ्टी वाइज ही इज़ स्टेइंग वेल बैक फ्रॉम द लॉरी जो इसके आगे है ना। ये लॉरी से काफ़ी यानी कि डिस्टेंस पे है। 2 सेकंड का रूल आपको पता है, ये लाजमी आपने फॉलो करना होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड काफ़ी होती है और हमने अपनी जो ब्रेकिंग एबिलिटी होती है या डिस्टेंस होता है ब्रेकिंग का, उसे भी हमने जहन में रखना होता है कि अगर लॉरी ने जल्दी या हार्ड ब्रेक लगाई, क्योंकि इनकी ब्रेक्स थोड़ी हार्ड होती हैं, तो इसलिए इफ़ यू सी एनी लॉरी और बिग ट्रक इन फ्रंट ऑफ यू, स्टे वेल बैक। तो राउंड अबाउट इज़ कमिंग, ये वाइट हार्ट का राउंड अबाउट है, इसकी 4 एग्जिट हैं। तो एग्जामिनर ने इसको कहा कि फॉलो द साइन टूवर्ड्स रॉयल स्लीप एंड ऑक्सब्रिज, यानी कि सेकंड एग्जिट। देखें जब टेस्ट स्टार्ट होता है ना, तो सम टाइम वो नेविगेशन लगाते हैं। 1 आउट ऑफ 5 यानी कि 5 में से एक स्टूडेंट को वो नेविगेशन ही लगाते, वो आपको कहेंगे कि फॉलो द साइन। वो कोई भी साइन हो सकता है आपके एरिए के टेस्ट रूट के मुताबिक। तो आपने बगैर नेविगेशन के यानी कि राउंड बोर्ड पे आपने साइंस देखने होते हैं कि किस डायरेक्शन में हमने जाना है। तो एग्जामिनर ने इसको कहा कि वी आर गोइंग टू गो फॉलो द साइन टूवर्ड्स रॉयल स्लिप एंड ऑक्सब्रिज विच इज़ अ सेकंड एग्जिट। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करूँगा टाइम को बचाने के लिए। हालांकि लेफ़्ट लेन भी फर्स्ट और सेकंड एग्जिट जाती थी, लेकिन ग्लोरी की वजह से इसको वो मार्किंग नज़र नहीं आई, तो इसने मिडल लेन को चूज़ किया। और आगे से भी इसने मिडल यानी कि लेफ़्ट से जो सेकंड लेन है उसको पकड़ा। देखिए लेन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ये लेफ़्ट लेन में जाता फर्स्ट लेन में, तो ये लेफ़्ट लेन में छोड़ता जो कि स्लो थी, लेकिन इसने ओवरटेकिंग में क्योंकि आया था, तो इसने पोजीशनिंग अपनी ओवरटेकिंग में रखी। और बहुत सी लेनें राउंड बोर्ड छोड़ने के बाद एक में इमर्ज हो जाती हैं, जैसा कि आपने देखा कि ये रोड एक ही लेन में इमर्ज हो गई, तो इसको लेफ़्ट लेन में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे जो स्पीड है 40 माइल्स पर आवर है।
और यहाँ पे इस तरह की रोडों पे सम टाइम एग्जामिनर आपसे कोई शो मी टेल मी का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, यानी कि स्पेशली शो मी का जो क्वेश्चन होता है ड्यूरिंग द ड्राइव। तो आई थिंक इस स्टूडेंट से एग्जामिनर ने पूछा था कि व्हेन इट्स सेफ हो यू विल वॉश एंड क्लीन द फ्रंट विंडो। देखें इस रोड पे बेंड है, अगर आप भी देखें कि ड्यूरिंग द क्वेश्चन उसने अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, आप रश मत करें, पहले बेंड को क्लियर करें, गाड़ी को थोड़ा स्ट्रेट होने दें, बिल्कुल मिरर चेक करें, और बाद में जैसा कि आपने देखा कि इसने पहले बेंड को क्लियर किया और उसके बाद इसने जो फ्रंट विंडो थी उसको वॉश एंड क्लीन किया। वो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, मैंने अपनी शो मी टेल मी की जो वीडियो है उसमें मैंने सारे ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो इस रोड पे जो स्पीड है वो 40 है, और इस स्टूडेंट को काफ़ी राउंड बॉट्स मिले, तो इसने बड़ी प्रैक्टिस भी की थी मेरे साथ। देखें प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है, और क्योंकि इसका एक्सपीरियंस पहले भी था इसलिए इसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा अच्छा था। तो एट द राउंड अबाउट एग्जामिनर ने इसको कहा कि फॉलो द साइन टूवर्ड्स सेंट्रल लंदन। देखें वो आपको ये नहीं बताता कि आपने किस एग्जिट पे जाना है, ये आपकी अपनी एबिलिटी होनी चाहिए कि जब आप राउंड अबाउट का साइन देखें और आपने खुद से असेस करना होता है, देखना होता है कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट थर्ड एग्ज़िट फॉर एग्जांपल कि ये सेंट्रल लंदन A40 जोन सा है, ये थर्ड एग्ज़िट पे इसने जाना है, ये पॉलिश मेमोरियल राउंड अबाउट है, तो ही इज़ गोइंग टू गो राइट थर्ड एग्ज़िट, तो ये अनकंट्रोल राउंड अबाउट है। तो ये हो गई आपकी लेफ़्ट पे फर्स्ट एग्ज़िट। तो लेफ़्ट मिरर, सेंटर मिरर, राउंड अबाउट पे अपने मिरर बहुत अच्छे से चेक करने हैं, और जैसे ही सेकंड एग्ज़िट आई लेफ़्ट मिरर चेक करते हुए इसने अपनी गाड़ी को लेफ़्ट पे मूव कर लिया। देखें कुछ राउंड अबाउट्स में जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरटेकिंग की भी अवेलेबिलिटी है, तो आप राइट लेन में रहते हुए भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही होता है कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेफ़्ट मिरर चेक करते हुए आप जो लेफ़्ट अवेलेबल लेन होती है राउंड अबाउट में, अगर आपने स्किप करनी है वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो इस तरह ये ड्यूल कैरिजवे पे इमर्ज हुआ। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो है 50, और इस तरह जब इमर्जिंग के बाद एग्जामिनर ने इसको कहा हुआ था कि फॉलो द साइन टूवर्ड्स सेंट्रल लंदन। तो अब जो सेंट्रल लंदन की जो राइट की दो लेनें हैं ना वो सेंट्रल लंदन में जाती हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं इस ड्यूल कैरिजवे पे 3 लेन्स हैं। तो नाइसली इसने अपनी गाड़ी को शिफ्ट किया मिडल वाली लेन पे। देखें आप अवॉइड करें बिल्कुल जो राइट वाली फास्टेस्ट लेन होती है ना ओवरटेकिंग, उसमें जाने से, ठीक है। तो इस तरह ये जैसा कि आप स्प्लिट देख सकते हैं कि लेफ़्ट लेन किसी और डायरेक्शन की तरफ चली गई, और जो सी राइट की 2 लेन थी वो उसी डायरेक्शन में जा रही हैं जिसका एग्जामिनर ने इसको कहा था। तो इस तरह लेफ़्ट पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हार्ड शोल्डर, वाइड सॉलिड थिक लाइन बनी हुई है लेफ़्ट साइड पे, ये हार्ड शोल्डर है, और यहाँ पे स्पीड लिमिट चेंज हो चुकी है 40 की। तो मेक श्योर करना है आपने जो स्पीड लिमिट के साइन होते हैं ना उन्हें मिस नहीं करना, और बिला वजह आपने जो राइट वाली ओवरटेकिंग की लेन होती है ना उसमें ज़्यादा देर तक नहीं रहना, कोशिश करें विदाउट रीज़न। अगर ज़रूरत नहीं ही है तो मत जाएं। ज़रूरत से मुराद ये है कि अगर एग्जामिनर ने आपको कहा है कि राउंड अबाउट वी आर गोइंग टू गो राइट थर्ड एग्ज़िट, तो हाँ उस टाइम आप 500-600 यार्ड्स पहले राइट लेन में आ जाएँ ओवरटेकिंग वाली में, क्योंकि प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि आगे जाके दोबारा ये 3 लेन्स हो जाती हैं। तो स्टिल ही इज़ ड्राइविंग इन द मिडल ऑफ द ड्यूल कैरिजवे विच इज़ फाइन। क्यों? ही इज़ डूइंग गुड स्पीड, इसकी स्पीड बिल्कुल रीज़नेबल जा रही है। लेकिन यहाँ पे इसको ये बताया गया था कि जैसे ही लेफ़्ट लेन की अवेलेबिलिटी होती है वापस आपने जंप करना है लेफ़्ट साइड में, क्योंकि आफ्टर 1 माइल ही इज़ गोइंग टू लीव द ड्यूल कैरिजवे। तो आप कोशिश करें अच्छे टाइम पे आप लेफ़्ट लेन में आ जाएं। लेकिन ये मिडल लेन में था, लेकिन इसकी स्पीड अच्छी थी, लेकिन एग्जामिनर ने इसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्लो स्पीड करते हैं ना 35, 33 तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो कोशिश करें लेफ़्ट लेन में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। तो इसे अब एग्जामिनर ने कहा, क्योंकि नेविगेशन नहीं था तो इसलिए इसको नहीं पता था कि इसने कहाँ जाना है, तो इसलिए ये इसी मिडल लेन में रहा। लेकिन अगर नेविगेशन लगा होता है ना तो उसमें आपको 1 माइल पहले ही पता चल जाता है कि आगे आपने एग्ज़िट करनी है।
तो यहाँ पे एग्जामिनर ने इसको कहा कि नेक्स्ट एग्ज़िट इज़ गोइंग टू लीव द ड्यूल कैरिज वे। तो इसने अच्छे टाइम पे अपनी लेन को चेंज किया, लेफ़्ट लेन में आया। और इस तरह ये जब काउंटर स्टार्ट होते हैं ना, 3, ये जैसे 3 आ गया, 2 आ गया, 1, तो 3 से आप कोशिश करें कि 300 यार्ड्स पहले आपने लेफ़्ट का सिग्नल लगा देना, क्योंकि ड्यूल कैरिजवे पे, मोटरवे पे आपने सिग्नल्स को अर्ली स्टार्ट करना होता है, ताकि जो पीछे वाली गाड़ियां हैं उनको पता चल सके कि आपने अगली एग्ज़िट से ड्यूल कैरिजवे को या मोटरवे को छोड़ना है। तो जैसे इसने एग्ज़िट की तो एग्ज़ामिनर ने इसको फिर इंस्ट्रक्शन दी कि नेक्स्ट रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट। तो मेक श्योर करें अगर आपको इंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इसकी इंडिपेंडेंट ड्राइव ख़त्म हो चुकी थी, अब एग्ज़ामिनर इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो नेक्स्ट रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट। तो ड्यूरिंग द टेस्ट, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे स्पीड लिमिट 20 है, ड्यूरिंग द टेस्ट एग्जामिनर आपको 3 से 4 बार या 5 बार भी कह सकता है पुल अप ऑन द लेफ़्ट समवेयर सेफ़। तो इसको भी एग्जामिनर ने कहा कि पुल अप ऑन द लेफ़्ट समवेयर सेफ़। तो आओ इसमें मेक श्योर करें आपने ज़िगज़ैग पे नहीं लगानी जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास बनी होती है। बिल्कुल रिलैक्स रहते हुए आप अच्छी और सेफ़ जगह ढूंढें और वहाँ पे अपनी जो गाड़ी है उसे पार्क करें। तो इसने यहाँ पे सेफली अपनी गाड़ी को पार्क कर लिया। तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरी वीडियोस को बहुत लाइक करते हैं। मैं आपके लिए और बहुत सी वीडियोस बना रहा हूँ। जो मेरी नेक्स्ट ऑन कमिंग वीडियोस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत से जो फॉल्ट्स स्टूडेंट्स ने किए उनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि 2023 में 22 से 23 तक सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस कैटेगरीज़ में अपना टेस्ट पास नहीं कर सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मैं इन चीज़ों से अपडेट रख सकूं। तो इस तरह एग्ज़ामिनर ने, वापस टेस्ट पे आते हैं आप, एग्ज़ामिनर ने इसको कहा कि मूव ऑफ एन यू रेडी। तो यहाँ पे स्पीड लिमिट 20 हो गई। तो डिफरेंट वेरिएशंस रोड्स की आती हैं, तो आपने मेक श्योर करना है लुक वेल अहेड, प्लान वेल अहेड। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मीटिंग सिचुएशंस मिलेंगी। और इस स्टूडेंट की तकरीबन 2 फॉल्ट्स हुए थे जो माइनर में आए थे, लेकिन ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस थी, ये ऑटोमेटिक गाड़ी में टेस्ट दे रहा था, क्योंकि जो मैनुअल का थोड़ा परसेंटेज होता है ना मिस्टेक्स का, स्लाइटली ज़्यादा होता है। कभी क्लच का प्रॉब्लम आ जाता है, कभी गेयर्स का, वो थोड़ी सी ऐड अप होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है ना मैनुअल में भी, तो आपको डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डू योर बेस्ट। जब आप टेस्ट पे जाते हैं बी कॉन्फिडेंट, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यानी कि नर्वस नहीं होना। जब हर स्टूडेंट को हर बार यही चीज़ समझाई जाती है कि नर्वस नहीं होना, क्योंकि आज आपका दिन है। आज आपने प्रूव करना होता है कि यू आर अ गुड ड्राइवर। तो आपने 110% अपनी प्लानिंग पे, मिरर्स पे, ऑब्जर्वेशन पे फोकस रखना है और रिलैक्स रहना है, काम रहना है। कोई चीज़ आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रही है, इंस्ट्रक्शन या नेविगेशन, तो इट्स बेटर टू आस्क। एग्जामिनर को आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट रोड ही वाज गोइंग टू टर्न राइट। तो ये थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे यानी कि लॉरीज भी हैं, हैवी ट्रैफिक होती है। तो जब आप भी अपने टेस्ट पे जाएं तो मेक श्योर करें कि इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से स्लो करके डील करें, रश नहीं करना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मिरर्स पे फोकस रखें। तो एट द ट्रैफिक लाइट, एग्जामिनर ने इसको कहा कि एट द ट्रैफिक लाइट इज़ गोइंग टू टर्न राइट। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, क्योंकि थोड़ा टाइम को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको दूसरी चीज़ों के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इस स्टूडेंट को कम से कम ये कह लें कि 6 से 7 राउंड अबाउट मिले, जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक ही डिड वेरी गुड। तो इसलिए आपने अपने इंस्ट्रक्टर के साथ तैयारी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ये आपकी थोड़ी लक होती है कि आप किस टेस्ट रूट पे जा रहे हैं। कुछ टेस्ट रूट, जिसे मैं इस टेस्ट रूट को तो मैं कहूँगा कि इट वाज स्लाइटली थोड़ा टफ़ था इसके लिए, लेकिन क्योंकि इसने काफ़ी लेसन लिए थे, इसने प्रैक्टिस बहुत की थी, और ये हमेशा थोड़ा सा नेक्स्ट रोड इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट। तो
क्योंकि इसने दूसरी कंट्रीज़ में ड्राइविंग की हुई थी, तो यहाँ पे राउंड अबाउट्स थे, तो इसलिए ये स्ट्रगल काफ़ी कर रहा था शुरू में राउंड अबाउट्स को समझने की। तो इसने काफ़ी लेसन लिए और इसने प्रॉपर तरीके से राउंड अबाउट्स को अंडरस्टैंड किया। क्योंकि फिर एग्जामिनर ने इसको कहा कि पुल अप ऑन द लेफ्ट समवेयर सेफ एंड हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक। फिर उसके बाद एग्जामिनर आपको फिर कहेगा कि मूव ऑफ व्हेन यू रेडी। तो बहुत से स्टूडेंट जो से होते हैं ना, वो प्रॉपर तैयारी नहीं की होती और वो टेस्ट पे चले जाते हैं, और अगर उस दिन उनको थोड़ा सा टफ़ रूट मिल जाता है तो वहाँ पे फिर आपको इशू या प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट रोड, ही इज़ गोइंग टू टर्न राइट। तो यहाँ पे ऑन कमिंग की प्रायोरिटी थी, कोई नहीं आ रहा था, तो एग्जामिनर ने इसको फिर कहा कि पुल अप ऑन द लेफ्ट समवेयर सेफ फॉर मी। तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि एग्जामिनर आपको 3 से 4 बार या 5 बार कहीं भी पुल अप ऑन द लेफ़्ट करने को कह सकता है। और मेक श्योर करें कि आप अगर जैसा कि ये नीचे लेफ़्ट पे ना ड्राइववे के आगे वाइट लाइन बनी हुई है, तो अगर गलती से आप यहाँ पे पार्क हो जाते हैं तो या किसी ड्राइववे के आगे अगर आप पार्क कर लेते हैं बाय मिस्टेक, लेकिन आपको पता चल गया कि आप ड्राइववे के सामने हैं या किसी वाइट लाइन पे हैं, तो आप एग्ज़ामिनर को ज़रूर मेंशन कर दें कि सॉरी आई एम नेक्स्ट टू द ड्राइववे या आई एम पार्क ऑन द वाइट लाइन विच इज़ नेक्स्ट टू द ड्राइववे। तो आप इन चीज़ों को ना एग्ज़ामिनर से डिस्कस कर लें कि सॉरी मुझे लगता है कि मैं ड्राइववे के सामने हूँ। नेक्स्ट रोड, ही इज़ गोइंग टू टर्न राइट। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपसे कोई इस तरह की गलती हो जाती है ना, तो आप थोड़ा सा उसको मेंशन कर दें, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको रियलाइज़ हो गया कि आपने गलत पार्क की है, तो वो शायद बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं या आप की वो गलती को माइनर लगा देते हैं। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने 3 से 4 बार या 5 बार करानी होती है। एक दफ़ा अगर आपकी गाड़ी किसी ड्राइववे के सामने भी लग जाती है बाय मिस्टेक, तो वो एकदम तो फेल नहीं करेंगे। डोंट यू वरी कि बहुत से ख्यालात आते हैं, बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो क्रॉस रोड, ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट। तो बहुत सी जहन में ना चीज़ें आती हैं टेस्ट के दौरान, पता नहीं शायद मेरे से कोई गलती हो गई है, लेकिन सम टाइम इस तरह की जेन्युइन गलती हो जाती है कि पता नहीं चलता। तो हम जो गाड़ी है उसको वो ड्राइववे के सामने सम टाइम पार्क कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वी आर नेक्स्ट टू द ड्राइववे। तो बेटर यही है कि आप उसे मेंशन कर दें। और जंक्शनों पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छा सब्र और वेट किया, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तेज़ होनी चाहिए लेकिन मेंटली स्टे काम, कि अगर आपको जगह नहीं मिल रही तो आप बिल्कुल अपनी ऑब्जर्वेशन करते रहें और अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के, अच्छा गैप देख के आप अपनी टर्निंग करें। तो एट द राउंड अबाउट, फिर एग्जामिनर ने इसको कहा कि एट द राउंड अबाउट ही इज़ गोइंग टू गो राइट थर्ड एग्ज़िट। तो दोबारा इस स्टूडेंट को इस एग्ज़ामिनर ने ड्यूल कैरिजवे पे लेके गया। तो इसने आप बिल्कुल जोन सी राइट वाली लेन थी उसको चूज़ किया, क्योंकि ये ग्रीन फुट का राउंड अबाउट है और इस राउंड अबाउट की लेआउट ऐसी है कि लेफ़्ट लेन खाली लेफ़्ट जाती है, मिडल लेन सेकंड एग्ज़िट जाती है और ये बिल्कुल राइट वाली लेन थर्ड एग्ज़िट पे जाती है। तो यहाँ पे इसको जोन सा है राउंड अबाउट में लेफ़्ट मिरर देखते हुए मिडल लेन में आ जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा लेट आया। लेकिन लेफ़्ट मिरर लेफ़्ट मिरर लेफ़्ट मिरर, यहाँ पे 3-4 बार मिरर चेक करके अगर आप से थोड़ी सी डिले भी हो जाती है, लेकिन मिरर मस्ट आपने चेक करने हैं। बगैर मिरर के आपने लेन को मत चेंज करें। अगर कोई गाड़ी आ रही होगी लेफ़्ट पे तो वो भी सीरियस फॉल्ट में चेंज हो जाता है। तो इस तरह अगेन ही इज़ गोइंग टू ज्वाइन द ड्यूल कैरिजवे। तो इस स्टूडेंट ने हिम्मत नहीं आ रही, ही डिड हिज बेस्ट, और क्योंकि इसका एक्सपीरियंस भी था, कॉन्फिडेंस भी इसमें अच्छा था, तो इसने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को डील किया। तो इमर्जिंग के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस टाइम एग्जामिनर ने सिर्फ इसको कुछ नहीं कहा कि इस साइन को फॉलो करना है या आपने किस डायरेक्शन में जाना। मेक श्योर as soon as you emerge on a dual carriageway stay on a left lane unless अगर एग्ज़ामिनर आपको कहता है कि आपने इस साइन को फॉलो करना है, जो कि ऑलरेडी इसकी इंडिपेंडेंट ड्राइव हो चुकी है, तो इसलिए ये लेफ़्ट लेन में ही बिल्कुल चलता जा रहा है। और
आपने मेक श्योर करना है कि मिरर्स का ख्याल रखें और स्पीड अपनी रीज़नेबल रखें, क्योंकि लेफ़्ट लेन में ये होता है ना कि ये 40 माइल्स पर आवर है, दूसरे एरियाज़ में 60 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। ड्यूल कैरिजवे पे कुछ इलाकों में आपको जो स्पीड लिमिट की वेरिएशंस है वो मिलती हैं। दूसरी सिटीज़ में जो रोड्स होती हैं वहाँ पे भी स्पीड लिमिट ज़्यादा हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रोड उस स्पीड को यूज़ करना है। तो इस तरह एग्जामिनर ने इसको कहा कि एट द राउंड अबाउट ही इज़ गोइंग टू गो लेफ़्ट फर्स्ट एग्ज़िट। तो क्योंकि ये राइट वाली जो सी 2 लेन्स है ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, डायरेक्शन से मुराद दूसरी किसी एरिया में जा रही हैं, और जो ये लेफ़्ट वाली लेन है ये जो राउंड अबाउट की तरफ है इसने जाना है और फर्स्ट एग्ज़िट करनी है। तो एट द राउंड अबाउट ही इज़ गोइंग टू गो लेफ़्ट फर्स्ट एग्ज़िट। तो इस टेस्ट रूट पे इसको 20 की भी स्पीड मिली, 30 की भी मिली, 40 की भी मिली, 50 माइल्स पर आवर की भी स्पीड इसको मिली। तो इस तरह जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो जो सी राइट की 2 लेनें थी वो स्प्लिट हो गई, वो दूसरी डायरेक्शन में चली गई, और ये लेफ़्ट वाली लेन में था। तो एग्जामिनर ने इसको जो इंस्ट्रक्शन दी थी कि एट द राउंड अबाउट ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट फर्स्ट एग्ज़िट। तो ये टारगेट राउंड अबाउट है और इसको ये ग्रीन लाइट मिली, दैट्स फाइन, ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट। यहाँ पे स्पीड लिमिट 30 है, फ्लोर पे भी लिखा होता है, और ऊपर जो बोर्ड्स होते हैं आपने उनको भी राइट या लेफ़्ट पे क्विकली देख लें कि इस रोड पे स्पीड क्या है। ये बहुत ज़रूरी होता है, रोड पे लिखी होगी या ऊपर मुड़ते ही लेफ़्ट या राइट पे स्पीड लिमिट के या कोई ना कोई साइन इन्फॉर्मेशन का लगा होगा। और जैसा कि ये ब्लू बोर्ड आप देख सकते हैं, बस लेन आ रही है, क्योंकि इसका टेस्ट था 857 पे, तो इस टाइम ये बस लेन को यूज़ नहीं कर सकता था, जो इसने नहीं की। तो मेक श्योर करना है कि अगर आपका टेस्ट 10 बजे के बाद है, बहुत सी जो बस लेन्स होती हैं वो 10 बजे के बाद खुल जाती हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे 24/7 होती हैं, एनी टाइम होता है, तो आप ने अगर बस की टाइमिंग नहीं पड़ी तो उसे यूज़ मत करें, लेकिन अपनी स्पीड को अच्छा रखना है, डिसेंट रखना है, कि जो क्योंकि इस टाइम एक तरह की एक ही लेन अवेलेबल है ये जिसमें ये गाड़ी चला रहा है, क्योंकि लेफ़्ट पे बस लेन है जो ये यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इसका टेस्ट 857 पे स्टार्ट हुआ था। तो रफली अभी जो टाइम है वो 9:30 हुआ था, तो ये बस लेन ओपन होगी 10 बजे के बाद। तो आज ट्रैफिक कम थी, जिसकी वजह से एग्जामिनर ने इसको ज़रा थोड़ा सा लंबा सर्कल दिलवाया, क्योंकि कुछ दफ़ा ऐसा होता है ना स्कूल हॉलीडेज़ में, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि छुट्टियां होती हैं तो ट्रैफिक थोड़ी सी कम होती है, तो एग्ज़ामिनर आपको थोड़ा सा आउटर एरियाज़ में भी राउंड बोर्ड्स पे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर स्कूल की छुट्टियां ना होती, क्योंकि अभी स्कूल की छुट्टियां थी, तो इसलिए इसको ज़रा रूट लंबा मिला। तो एट द राउंड अबाउट ही इज़ गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड सेकंड एग्ज़िट। तो यहाँ पे इसने फिर मिडल लेन का यूज़ करते हुए सेकंड एग्ज़िट पे इसने जाना था। देखें, लेन डिसिप्लिन, बार बार कहता हूँ, लेन डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है राउंड अबाउट पे। हालांकि लेफ़्ट लेन भी जा रही थी, लेकिन सम टाइम क्या होता है ना, टेस्ट के दौरान हमें अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र नहीं आती, या हम थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं कि लेफ़्ट लेन खाली लेफ़्ट ही ना मुड़ रही हो या फर्स्ट एग्ज़िट पे ही ना जा रही हो। अगर ऐसा हो भी जाता है कि आप लेफ़्ट लेन में आ जाएं जो सिर्फ लेफ़्ट ही मुड़ रही है, और एग्ज़ामिनर ने आपको कहा है सेकंड एग्ज़िट, तो आप कोशिश करें कि लेफ़्ट ही मुड़ जाएं। तो इस तरह इसने ओवरटेकिंग लेन में छोड़ा, और जब इसको अपॉर्चुनिटी मिली लेफ़्ट मिरर, लेफ़्ट सिग्नल, लेफ़्ट मिरर देखते हुए आप अपनी लेन को लेफ़्ट पे चेंज कर लें और नाइसली लेफ़्ट पे आ जाएं। आपने रश नहीं करना, जल्दी से राउंड अबाउट छोड़ते हुए एकदम लेफ़्ट पे नहीं आना, क्योंकि ऑलरेडी जो लेफ़्ट लेन में गाड़ियाँ आ रही होती हैं ना, उनसे आपकी सीरियस फॉल्ट हो सकती है। तो आप ओवरटेकिंग में ही छोड़ें, स्पीड बिल्कुल अच्छी रखें, बिल्कुल ओवरटेकिंग में जाते रहें। आफ्टर 20-25 कार्स लेफ़्ट मिरर देखें, लेफ़्ट मिरर देखें, फिर लेफ़्ट सिग्नल लगाएं। सिग्नल मस्ट लगाएं, क्यों? सिग्नल लेफ़्ट का लगा होगा तो लोगों को पता चलेगा जो लेफ़्ट लेन में आ रहे हैं कि आपने लेफ़्ट लेन में आना है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप सिग्नल ही नहीं लगाएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपने लेफ़्ट लेन में आना है?
तो बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो लेफ़्ट मिरर देख रहे होते हैं गैप देखने के लिए कि हमें गैप मिलेगा तो हम सिग्नल लगाएंगे, तो देन ही विल गो टू द लेफ़्ट लेन, तो राउंड अबाउट ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट। तो मेक श्योर करें अगर आपने लेन चेंज करनी है लेफ़्ट पे या राइट पे तो सिग्नल लगा दें, ताकि पीछे वाली गाड़ी आपकी हेल्प कर सके, पीछे वाली गाड़ी अलर्ट हो सके कि आपने लेफ़्ट पे आना है, तो वो आपके लिए स्लो हो जाएगा या वो अपनी लेन चेंज करके राइट पे आ जाएगा और आपको लेफ़्ट लेन में आने देगा। तो इस तरह इसका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म होने के पास है और इस स्टूडेंट ने 2 माइनर मिस्टेक की थी, तो इसने अपना टेस्ट बड़े अच्छे तरीके से पास किया, बड़ी अच्छी ड्राइव की। एट द राउंड अबाउट ही इज़ गोइंग टू हैव अ यू टर्न एंड आफ्टर यू टर्न ही इज़ गोइंग टू गो फर्स्ट लेफ़्ट। तो जो मनूवर था वो टेस्ट सेंटर के अंदर जाके एग्जामिनर ने इसको रिवर्स बे पार्किंग करने को कहा था। आप भी सोच रहे होंगे पूरी ड्राइव में कोई भी मनूवर नहीं हुआ, तो इसका जो सबसे एंड में मनूवर हुआ वो रिवर्स बे पार्किंग था, जो इसने बड़े अच्छे तरीके से कर लिया। मनूवर का कोई टाइम नहीं होता, मिडल में भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है या एंड में भी। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, बाय बाय।